दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान शिव का निवास स्थान है। ये एक ऐसा पर्वत है जिसे सिर्फ साधारण पर्वत ही नहीं बल्कि चमत्कारी पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी महिमा अनुपम है। कैलाश पर्वत को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर भगवान शिव का चमत्कार देखने मिलते हैं, लेकिन ये पर्वत जो खुद में एक चमत्कार है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कैलाश पर्वत के शिखर को अब तक कोई फतह नहीं कर पाया है, यानी इस पर कोई चढ़ नहीं पाया। इस पर्वत का केंद्र भी एक रहस्य से कम नहीं है, जिसकी महिमा अपरंपार है। ये पर्वत स्थित है तिब्बत में और यहाँ पर एक ऐसा नाम प्रसिद्ध है जो हजारों साल पहले कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचा था। इस वीडियो में हम आपको इस चमत्कारी पर्वत कैलाश पर्वत पे चढ़ने वाले इकलौते इंसान की जानकारी के साथ साथ कैलाश पर्वत के कुछ अजब रहस्य से कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान के साथ साथ कैलाश पर्वत के कुछ अजब रहस्य से अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 22 किलोमीटर की छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं। इस लिस्ट में आपको कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने वाले किसी भी इंसान का नाम नहीं मिलेगा। कैलाश पर्वत पर कहते हैं एक सिद्ध और सच्चा इंसान ही चढ़ सकता है, जो कि ये पर्वत अपनी महिमा कब और कैसे दिखाता है ये किसी को नहीं पता है। इस पर्वत का काफ़ी महत्व है। ऐसे तो लिस्ट और टेक्स्ट बुक में आपको कैसे कई नाम मिलेंगे जिसमें ये कारनामा किया होगा। इसी कारण इसे अजीब पर्वत कहा जाता है जिसे जीता ना जा सके। लेकिन जब आप तिब्बत के इतिहास को खोलना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1000 साल पहले तिब्बत के एक आध्यात्मिक संत ने ऐसा करके दिखाया है। जैसेड मिलारेबा तिब्बत के गुरु थे और उन्होंने गहन साधना करके ज्ञान हासिल किया था और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण थे। कहते हैं कि परमा संत मिलारेपा के गुरु थे, लेकिन बाद में वो मिलारेपा के शिष्य बन गए। जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की तो उनके साथ एक और आध्यात्मिक गुरु था। पर्वत के लिए काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद उस गुरु ने सूर्य के तीव्र और अजब गजब आभास का सामना किया। तब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ और वहां तप भी किया था। कहते हैं कि मिलारेपा कुछ ही क्षणों में कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच गए थे। इसके बाद वो विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानियों से यही पता लगता है कि परलौकिक ज्ञान रखने वाले शख्स कैलाश पर्वत पर बहुत जल्द ही पहुँच सकता है, जो इस आयाम से भी बाहर देख सकता है। पूरे कलयुग में सिर्फ यही एक वाक्य है जो किसी ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ हो। अगर इतिहास के अंदर जाए तो 1926 को न्यूजीलैंड सभी उपकरणों के साथ इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब मौसम, दिशा भ्रम और समय का रफ्तार बदल लिया। जैसे विज्ञान के समझ में कुछ ना आने के कारण उसे इस पर चढ़ा नहीं जा सका। लेकिन इसके बाद कई लोग इस पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सब असफल रहे। हर कोई अपने हद के कारण यहाँ आया तो, लेकिन कैलाश पर्वत की शक्ति के आगे नतमस्तक होकर रह गया। हर पर्वतारोही का एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा। इस पर्वत पर पैर रखते ही उसकी रफ्तार बदल जाती है, मौसम की रुकावट आने लगती है, हाथ और पैरों के नाखून ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। दिशा भ्रम और कंपास का काम ना करना हर किसी को भटका देता है। मौसम की भविष्यवाणी ना कर पाना इसे एक अजय अमर पर्वत बना देता है। वैज्ञानिक इसके केंद्र से आ रहे रेडियो एक्टिविटी का पता अब तक नहीं लगा पाए हैं। आखिर वो क्या रहस्य है जो इस पर्वत के पीछे हर किसी को चढ़ने से रोकता है? आखिर कैसे मिलारेपा को वो ज्ञान जिससे वो इस विशाल पर्वत पर कुछ ही क्षणों में पहुंच गए? महादेव को आग योगी कहा जाता है, यानी उन्होंने सबसे पहले ध्यान और योग साधना को सिखाया। वही ध्यान का ज्ञान मिला मिलारेपा को। इसी ज्ञान से वे इतनी जल्दी और आसानी से पर्वत पर जा पहुंच गए।
जिस पर आधुनिक तकनीक से नहीं पहुंचा जा सकता। दोस्तों, आप शायद कैलाश पर्वत पर स्थित कई स्थानों के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे यमद्वार जहाँ कोई नहीं रुक सकता, राक्षस ताल और ऐसे ही कई रहस्यमय जगह है जो कैलाश पर्वत पर अपना पैर पसारे हुए हैं, जिसका ज्ञान वैज्ञानिकों को भी नहीं हो पाया है। इस अजूबी पर्वत की कहानी का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया है। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसा साधु है जो सच में चढ़ चुका है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक